बाद के सालों में जब आर्थिक हैसियत सुधरती गई तो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत की सरकारें सोना खरीदती रहीं। 2009 में मनमोहन सरकार के दौर में भारत ने 200 टन सोना खरीदा। अप्रैल 2022 से सितंबर 2024 तक भारत ने 100 टन सोना और खरीदकर अपने गोल्ड रिजर्व को बेहतर किया। सोना जब इतना अहम है तो ये जानने की इच्छा भी स्वाभाविक है कि किस देश के पास कितना सोना है। तो अब एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि दुनिया में सोने का सबसे ज़्यादा भंडार रखने वाले 10 देश कौन से हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और IMF के मुताबिक दिसंबर 2024 तक सबसे ज़्यादा 8,133 टन सोना अमेरिका के पास था। इसके बाद दूसरे स्थान पर 3,351 टन के साथ जर्मनी के पास सोना है। फिर इटली, फ्रांस, रूस के बाद चीन का स्थान छठा है। चीन के पास 2,289 टन सोना है। चीन के बाद स्विट्जरलैंड और फिर भारत का स्थान 8वां है। भारत के पास करीब 876 टन सोने का भंडार है। इसके बाद जापान और तुर्की का स्थान आता है। सोने की महत्ता पर इतनी चर्चा के बाद अब चलते हैं जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के पास कुछ बुनियादी सवालों के साथ। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोने पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी जो कीमतें हैं ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि निवेशक शेयर बाजार में निवेश के बजाय सोना खरीदने की ओर कब और क्यों बढ़ते हैं? ऐसा है कि दुनिया में जब अनिश्चितता होती है तो फिर जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, लोग उसमें देखते हैं सर्टेनिटी कहाँ पे है। तो क्योंकि ट्रम्प साहब ने आके बहुत उथल-पुथल कर दिया, खतरा रिसेशन का है, इन्फ्लेशन का है, और फिर यहाँ से कैपिटल हमारे कंट्री से बाहर जा रहा है, स्टॉक मार्केट से बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट है। तो इसलिए पहले लोग डॉलर में और सोने में जा रहे थे। लेकिन पिछले 1.5 महीने में लग रहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ में है, क्योंकि वहां पे भी रिसेशन का चांस है। तो इसलिए अब डॉलर भी छोड़ के वो सिर्फ जो है सोने में जा रहे हैं। इसलिए सोने के भाव बढ़ रहे हैं और डॉलर के भाव थोड़े गिरे हैं इधर पिछले 1-1.5 महीने में। और फिर अगर देखें तो अमेरिका में जो ट्रस्ट था, जो लोगों का, जो इन्वेस्टर्स का, वो ट्रस्ट भी कम हो गया है। इसीलिए जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो सबसे सेफ माने जाते थे, उसमें भी गिरावट आई, इसलिए उसके यील्ड बढ़ गए। उसका यील्ड बढ़ना एक अमेरिका के लिए खतरा होता है, क्योंकि जब यील्ड बढ़ जाता है तो लगता है कि अमेरिकन इकोनॉमी जो रिसेशन की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीजें, इतनी अनिश्चितता हो गई है फाइनेंशियल मार्केट्स में कि उसकी वजह से लोग सोने में जा रहे हैं, जिससे वो सर्टेनिटी में जा रहे हैं, ना कि डॉलर में या स्टॉक मार्केट में। प्रोफेसर कुमार, कोई भी देश अपने पास सोने का अधिक से अधिक भंडार क्यों रखना चाहता है? जैसे मैंने कहा कि एक तरह से जो दुनिया में ट्रेड होता है, तो जिसका भी कुछ सरप्लस होता है तो उसको एक अपना फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखना पड़ता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता क्या है कि उसमें कुछ सोना रखा जाता है, कुछ डॉलर रखे जाते हैं, कुछ और करेंसी रखी जाती है। अब जब डॉलर ही में खतरा आ गया तो इसलिए फिर सोना ज़्यादा जो है सेंट्रल बैंक होल्ड करेंगे। और इधर देखा गया है जब से कि रूस में जो युद्ध हुआ यूक्रेन और रूस का, तो उसके बाद से हुआ क्या था कि रूस पे जो सैंक्शन लग गए थे, और जो रूस के जो एसेट्स थे बाहर, उन पे फ्रीज लग गया था। तो तब से जो सेंट्रल बैंक्स को लगा कि ये हो सकता है कि हमारे ऊपर भी किसी दिन जो कोई फ्रीज लगा दे, कोई सैंक्शन लगा दे, तो जो गोल्ड में ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो सरकार है, उसने, हमारे जो आरबीआई है, उसने भी डिसाइड किया कि हमें गोल्ड में ज़्यादा रखना चाहिए। और जो गोल्ड उसने बाहर होल्ड किया हुआ था यूके में, तो वो वापस भी लाया गया है, जिससे कि वो सिक्योरली यहाँ पे रहे, जिससे कि कोई कल परेशानी हो तो हमारा गोल्ड का एसेट या बाकी रिजर्व वो फिर जो हमारे फ्रीज ना हो जाए। तो इसलिए सरकारें नहीं करती, वो सेंट्रल बैंक करते हैं, वो रिजर्व में सोना भी रखते हैं। सोने के भंडार के मामले में भारत जो है कितना मजबूत है दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले? हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजर्व सोने में नहीं है, लेकिन हमारे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके पास बहुत सोना है। तो और अगर कल ज़रूरत पड़ती है सोने की, तो वो मतलब सोना खरीदा जा सकता है यहाँ पे इंटरनली। पर क्योंकि हमारे यहाँ जो आम जनता है, वो सोने को बहुत मानती है, वो एक सिक्योरिटी मानती है, तो आसानी से देती नहीं है। तो इसलिए हमारे जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है,
वो कुछ सोना तो होल्ड कर रहा है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा भी सोना नहीं है। हमारी जो रिज़र्व्स हैं, उसका एक छोटा हिस्सा सोने में है, बाकी डॉलर में और बाकी और करेंसीज़ में है। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं कहीं पढ़ रहा था कि भारत के लोगों के पास 28,000 टन सोना है। हालांकि इसकी सही से अनुमान इसका नहीं लग सकता। तो जो भारतीय लोगों के पास व्यक्तिगत सोना है, क्या वो भी देश की आर्थिक ताकत को मापने में गिना जाता है? नहीं, क्योंकि हमारा देश बहुत गरीब है। हमारा प्रति व्यक्ति आय के मुताबिक हम लोग 140वें स्थान पे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सोने की खपत करीब-करीब दुनिया की सबसे ज़्यादा है। और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ सोने को बहुत माना जाता है, सिक्योर माना जाता है। इसलिए जो हमारा वेल ऑफ सेक्शन है, वो सोने को होल्ड करता है। फिर हमारी जो काले धन की अर्थव्यवस्था है, वो तेज़ है, तो जो काली कमाई है, उसको भी लोग सोने में डालते हैं। तो इसलिए जो हमारा अपर मिडल क्लास और जो रिच सेक्शन है, उसके पास काफ़ी सोना होता है। जो गरीब है, उसके पास तो कोई सेविंग ज़्यादा होती नहीं है, तो उसके पास ज़्यादा सोना नहीं होता। तो मेरा मानना है, जो ऊपर का जो 10% हमारे देश में है, उसके पास ही सोना है, और खासकर जो ऊपर का 3% है, उसके पास ज़्यादा सोना है, और बाकी जो 90% जो गरीब हैं, उनके पास बहुत ही कम सोना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार इस चर्चा के लिए।